हथियार फेंका, फिर गोली क्यों चली? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल। गिरफ्तारी के बाद कैसे हुई मौत, बोले आरके सिंह। जब सच कटघरे में खड़ा हो और सवालों पर सन्नाटा छा जाए, तब एक आवाज उठती है, आखिर हुआ क्या था? और जब कोई हथियार डाल दे तो फिर गोलियां क्यों चलती हैं? बिहार का चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल बन चुका है व्यवस्था, न्याय और जवाबदेही का। और शायद यही वजह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब ठंडा पड़ने के बजाय और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। साथ ही एक राज्य का मुद्दा न रहकर देश का मुद्दा बनते जा रहा है। अब इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में आरके सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने भरत तिवारी की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग का समर्थन किया और कहा कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब जांच एजेंसी उसी पुलिस व्यवस्था से अलग हो जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आरके सिंह ने कहा कि 17 जून को जो कुछ हुआ वे बंद कमरों के भीतर नहीं हुआ था, वे दिन दहाड़े हुआ और उसे हजारों लोगों ने फेसबुक लाइव पर अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए थे। खास तौर पर बाढ़ से विस्थापित गरीब परिवारों के पुनर्वास के लिए वे लगातार आवाज उठा रहे थे। उनकी मांग थी कि जिन लोगों को सरकार ने पुनर्वास के लिए जमीन दी है, वहां पहले मिट्टी भराई कर उस जमीन को रहने लायक बनाया जाए या फिर उन परिवारों को किसी दूसरी जगह बसाया जाए। आरके सिंह के मुताबिक भरत तिवारी सालों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की थी और समाज के बीच लगातार काम किया था। नमस्कार साथियों, मैं आरके सिंह। साथियों, भरत तिवारी की हत्या 17 जून को स्थानीय पुलिस के द्वारा दिन दहाड़े की गई। ये लोगों ने देखा, लाइव फेसबुक पर हजारों लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने यह देखा कि भरत तिवारी मांग कर रहे हैं कि जो गरीब लोग विस्थापित हुए थे बाढ़ से, जमुनिया में बाढ़ से, उनका पुनर्वास का स्थल गड्ढा में है, उसको भर करके ही पुनर्वास का घर बनाया जाए या दूसरा स्थल दिया जाए। वो नौजवान समाज सेवा में लगा रहता था, वर्षों से लगा रहता था। ये पहली बार समाज सेवा में नहीं था, वर्षों से समाज सेवा करता था। कोविड के दौरान भी समाज सेवा करता। इधर लगता है कि उसमें मन में कुछ विक्षिप्तता आई, उसने एक पिस्तौल खरीद लिया था 2 दिन पहले, वो पिस्तौल लहरा रहा था। जबकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं साहब, तो आपकी बात मांगे प्रशासन मान लेगी, आप पिस्तौल फेंक दीजिए, आत्मसमर्पण कर दिए। उसने पिस्तौल फेंक दी। ये सारा वाकया फेसबुक लाइव पर रिकॉर्डेड। आप पिस्तौल फेंकने के बाद वो गिरफ्तार हो गया। उसके गिरफ्तार करने के बाद एसपी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हाँ साहब, तो गिरफ्तार हो गया है। उसने पिस्तौल हैंड ओवर कर दिया, वो गिरफ्तार हो गया। और उसे हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बाद के दिनों में भरत तिवारी के व्यवहार में कुछ असामान्यता दिखाई देने लगी थी और इसी दौरान उन्होंने एक पिस्तौल भी खरीद ली थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? आरके सिंह का दावा है कि प्रशासन खुद उन्हें भरोसा दिला रहा था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उन्हें समझाया जा रहा था, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा था और उनसे हथियार छोड़ने की अपील की जा रही थी। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने पूरे मामले को रहस्य में बदल दिया। हथियार फेंक दिया, फिर गोली क्यों चली? यही वो सवाल है जो अब पूरे बिहार में गूंज रहा है। आरके सिंह का दावा है कि फेसबुक लाइव वीडियो में साफ दिखाई देता है कि भरत तिवारी ने पुलिस की अपील पर अपनी पिस्तौल फेंक दी थी। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। उस वक्त पुलिस अधिकारियों की ओर से ये जानकारी भी दी गई थी कि भरत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर अचानक कुछ घंटों बाद परिवार को सूचना मिलती है कि भरत तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति हथियार छोड़ चुका था, अगर वे पुलिस की गिरफ्त में था, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फिर गोली चलाने की नौबत आखिर आई कैसे? जब आरोपी हथकड़ी में हो तो बंदूक की जरूरत किसे पड़ती है? यही वे सवाल है जिसका जवाब आज पूरा बिहार जानना चाहता है। आरके सिंह ने कहा कि इसी वजह से इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज कराने
और रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने के फैसले का स्वागत भी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा कि केवल न्यायिक जांच काफी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन, और अगर जांच वही पुलिस करेगी जिस पर कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसीलिए उन्होंने भरत तिवारी के परिवार की सीबीआई जांच की मांग को पूरी तरह उचित बताया, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू और भी ज्यादा सियासी है। आरके सिंह ने सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को जातीय विवाद में बदलने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक विशेष जाति से आते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आरके सिंह ने साफ कहा, सरकार किसी जाति की नहीं होती, सरकार पूरे समाज की होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में जाति की राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सवाल भरत तिवारी की जाति का नहीं है, सवाल इंसाफ का है। उन्होंने कहा, आज भरत तिवारी थे, कल कोई भरत पासवान हो सकता है, कोई भरत यादव हो सकता है, कोई भरत कुशवाहा हो सकता है, या फिर किसी भी समाज का कोई युवक हो सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि मृतक किस जाति का था, मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका था तो उसकी मौत कैसे हुई। और अगर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा तो फिर कल किसी और भरत के लिए भी जवाब नहीं मिलेगा। आरके सिंह ने अंत में कहा कि सरकार को चाहिए कि वे इस मामले को भटकाने की कोशिशों से दूर रखे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ एक परिवार का अधिकार नहीं होता,